कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज है विश्व पृथ्वी दिवस। जब से हम जन्म लेते हैं इस पृथ्वी से हम कुछ न कुछ लेते ही हैं, लेकिन हमने दिया क्या है ये एक सोचने वाली बात है। और अगर हम इसे नहीं देंगे, इसकी रक्षा नहीं करेंगे, इसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी सेहत बिगड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि पृथ्वी दिवस से आज बिगड़ता संतुलन, बढ़ता प्रदूषण से पर्यावरण पर संकट बढ़ रहा है। इंसानी लालच और विलासिता पर अंकुश से ही बचेगी ये धरती। इस पृथ्वी पर आइए हम सब मिलकर पृथ्वी को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और नई पीढ़ी को सौंपें हरी भरी पृथ्वी। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी मेहनत से पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन न तो प्राकृतिक चीजें बना सकते हैं और न ही बढ़ा सकते हैं। प्रकृति द्वारा दी गई सभी चीजें सीमित है। धरती माँ की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। यदि हम अपने ग्रह की रक्षा नहीं करते हैं तो कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी से प्राप्त होने वाले सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जबकि हमारे पास अभी भी समय है, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है और हमें करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए सबसे पहले आपको मशाल फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। देश में धरती माह में तो मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, रच दिया तूने सूरज अगन का गोला। एक फूंक से रचा चंद्रमा, लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मन डोला। सोच सोच हम करें अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है हुए करोड़ों साल। मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। सचमुच ये सब जो बातें हैं ना, ये हमें बहुत लुभाती भी है और बहुत आश्चर्यचकित भी करती है कि एक भी खंबा नहीं होने के बावजूद भी ये आकाश किस तरह से ऊपर टिका हुआ है और इसमें बहुत सारे तारे नजर आते हैं। सचमुच जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ऐसा कैसे हो सकता है। और ये पृथ्वी जो हमें मिली है उपहार स्वरूप, इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि पृथ्वी एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें जल, वन, वायु, हरियाली, वन्य प्राणी, प्रदूषण और इससे जुड़े अन्य कारक शामिल है। पृथ्वी को बचाने का आशय है इसकी रक्षा के लिए पहल करना, पृथ्वी की नैसर्गिक प्रभावित करने वाले सभी विनाशक कार्यों के प्रति जागरूक होना और ऐसे कार्यों को रोकने की बात करते हुए हम पृथ्वी को बचा सकते हैं, जो प्राणी मात्र के लिए जीवन का एकमात्र स्रोत और स्थान है। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि पृथ्वी वसुंधरा
वसुंधरा, धरती, धरा कितने नाम दिए हैं प्यार और सम्मान में। हमारी माता ही माना गया है पृथ्वी को। धरती माँ वो है जो कितना भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं, गर्भ में अनमोल खजाना समेट कर रखे हुए हैं। हम देखते हैं कि भार उठाने का कोई कष्ट नहीं दिखाती और खजाने रखने पर भी कोई अहंकार नहीं करती। हम मानव जरा सा बोझा ढोलें तो कितना दिखाएंगे और जरा सा धन हो जाए तो अहंकार से फूल जाएंगे। पृथ्वी धैर्य सहनशीलता का हम गुण धारण करें ये सिखाती है। इसकी कीमत को हमें समझना होगा, इसका ख्याल रखते हुए इसकी धरोहर को भी संभालना होगा। इसके पेड़ पौधे, फूल फल, नदी पर्वत, वन उपवन सब की देखभाल करना, साफ सफाई करना, नष्ट न होने देना, ये हम सब का दायित्व बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अब हम जो गीत सुनवा रहे हैं, बताइए ये कौन सी फिल्म का गाना है? आओ मेरे साथियों, आओ रे साथियों, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु। कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती। इतना बड़ा संसार कहो आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से। इंसान ने ये हीरे ये मोती ये जवाहर पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से, पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से। वो कौन है खुश हो के जो धन अपना लुटाए, कुछ भी न छुपाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। यही धरती, यही धरती। धरती की इसी धूल में जीवन है सभी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का। चंदन को जो शर्माए यही तो है वो माटी, इस माटी के माथे पे लगाते चलो टीका, इस माटी के माथे पे लगाते चलो टीका। वो कौन है आकाश जिसे चूमने आए, सीने से लगाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती। गंवार फिल्म का ये गीत हमने सुना और नौशाद का संगीत है इसमें, राजेंद्र कुमार पर ये गाना फिल्माया गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिया है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि महान प्राचीन और सनातन भारतीय संस्कृति ने पृथ्वी को माँ का स्थान दिया है। इसकी शुद्धता का ध्यान और इसका संरक्षण हम सबका दायित्व है। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर हम भूमि, जल, वायु, वनस्पतियों, औषधियों आदि को शुद्ध निर्मल बनाए रखने और पृथ्वी के संरक्षण का संकल्प लेते हुए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का प्रण ले। इसकी शुद्धता का ध्यान और इसका संरक्षण ये हम सब का दायित्व है। और अगर दोस्तों अगर हमने ऐसा नहीं किया
तो हम बहुत संकट में आ जाएंगे और आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि पानी वेस्ट नहीं करें, जानवरों और चिड़ियाओं की देखभाल करें और पेट्रोल की बचत करें, तो इससे कुछ हद तक समस्या सुलझ सकती है। ये बात इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस, ये आह्वान जो चल पड़ा है वो मनुष्य की बेदरकारी, वो हम अकेले ही क्यों करें, ये सोच के कारण है। जिस प्राणवायु की ज़रूरत सबको है वो मुफ्त में मिलती है, और जो मुफ्त में मिलती है वो उस चीज़ की कीमत इंसानों को नहीं होती। बाकी हर एक जीव ईश्वर दत्त शक्ति से ही जीवन यापन करता है। हम अत्याधुनिकता के पीछे इतने दौड़ने लगे हैं कि धरती से पेड़ पौधे, पताल से जल का निरंतर दोहन कर रहे हैं कि वो जगह पूरी जंगलों खेतों का सफाया कर कारखाने लगाते हैं, जिससे निकलने वाली जहरीली चीज़ें हवा को प्रदूषित करती है। सड़क को चौड़ा करने के वास्ते आसपास लगे पेड़ को काटते हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जो हमें नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। आगे बढ़ते हैं, उपकार फिल्म का गाना सुनते हैं। वैसे तो पूरी धरती ही हमारी अपनी है, लेकिन जब देश की धरती की बात हो तो उससे हमें विशेष लगाव होता है, और वो धरती अगर उपजाऊ हो तो उसका गुणगान करना तो स्वाभाविक ही है। तो उपकार फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि इसके गीतकार कौन हैं। खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। उपकार फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसके गीतकार गुलशन बावरा और श्रोताओं के सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। एक श्रोता की ये बात कि धरती ईश्वर की अनमोल रचना है, बिना इसके जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है कि धरती को लेकर ये भी लोग बहुत छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए झगड़ा करते हैं, और जो झगड़े होते हैं उनमें ज़्यादातर ज़मीन से संबंधित है। लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो धरती है उसका मालिक हम नहीं, वरन हम सभी धरती माता के सेवक हैं। इसे संभालने की सिर्फ जिम्मेदारी हमारी है, न कि हम धरती के स्वामी हैं। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि पृथ्वी हमारी माँ है और हम इसकी संतान। इसने हमें माँ की ही तरह पाला है। अन्न, जल, हवा सभी पृथ्वी ने दिया है, सब कुछ इसी ने दिया है। नदी, तालाब, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हरियाली, फल फूल, सभी कुछ। हमने पृथ्वी से सब कुछ लिया पर कुछ दिया नहीं, दिया तो सिर्फ गंदगी, प्रदूषण। अतः हमें पृथ्वी का वातावरण साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए, तभी ये पृथ्वी जो है ठीक तरह से रह पाएगी और हम भी ठीक तरह से रह पाएंगे। धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, धरती कहे पुकार के, इस फिल्म का ये गाना है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है। इसमें आपको बताना है कौन से वो कलाकार हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन हैं, ये आपको बताना है।
कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए, पास मेरे मत वाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने, आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने, हल चले एक हाथ में एक हाथ कलम को थामे, फिर तुझ पे शीश झुकेंगे सारे ही संसार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। जी हाँ, पृथ्वी हमसे क्या चाहती है, बस प्यार से छू लें और इसका ख्याल रखें। और पृथ्वी हमारी है ही, तो इसका ख्याल रखना तो ये तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। ये जो गाना था धरती कहे पुकार के, इस फिल्म का गाना, और इसमें मुख्य कलाकार जितेंद्र और नंदा हैं। और श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए। एक श्रोता की ये बात कि वाकई में आज बड़ा पुण्य दिवस है, जिस धरती माँ की गोद में हमने जन्म लिया है उसका उपकार हम कभी चुका नहीं पाते, परंतु पर्यावरण में हमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि प्रकृति का दोहन हमने इतना कर दिया है कि ये सोचने समझने की बात है। पहाड़ों की हरियाली खत्म हो गई है, नदियों का पानी सूख गया है, जंगल खत्म हो गए, पशु पक्षी सब कम हो गए। ऐसी स्थिति में हमें विचार करना है कि आगे प्रकृति का दोहन कम से कम हो, पहाड़ सुरक्षित रहें और नदियों का जो पानी है वो भी भरा रहे, ताकि धरती हरी भरी रहे, क्योंकि आगे वाली पीढ़ियों को भी तो हमें अच्छा वातावरण दे करके जाना है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। 2 बीघा जमीन, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। भाई रे गंगा और जमुना की
गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। आए रे भाई रे, दो बीघा ज़मीन, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना, जिसके संगीतकार सलील चौधरी। एक श्रोता ये लिखते हैं कि सलील का अर्थ भी पानी होता है, जो आज पृथ्वी दिवस हम मना रहे हैं उसका एक तत्व भी है ये। और एक हमारी श्रोता की बात कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य है पृथ्वी और पर्यावरण को बचाना। अक्सर हम सभी कहते हैं कि ये धरती हमारी माँ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ध्यान तो छोड़िए, हम तो इसे अपवित्र ही कर रहे हैं, कभी प्रदूषण के माध्यम से, कभी इसके साथ छेड़छाड़ करके। पृथ्वी के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के लिए पूरे विश्व के लोगों ने एक दिन का चुनाव किया, जिसे अब विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से जाना जाता है। यानी 22 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। लेकिन केवल ये एक दिन मनाना इस बात की पूर्ति नहीं होगा, बल्कि हर दिन हमें प्रयास करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं और एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, भरत व्यास ने लिखा है और चित्रगुप्त का इसमें संगीत है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। हरी हरी धरती है
धरती जब हरी-हरी होती है और नीला आसमान होता है और सुगंधित वातावरण होता है तो सचमुच वो वातावरण बड़ा ही सुरम्य लगता है और वहाँ मन बहुत रम जाता है। ये जो गाना है ये महाभारत फ़िल्म का गाना है। लता जी की आवाज़ में ये गाना आपने सुना, भरत व्यास के बोल, चित्रगुप्त का संगीत और कुछ श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी हमें लिख भेजा है। एक श्रोता की ये बात की, ये धरती माँ के समान है, इसका हरदम सम्मान करें। धरती ही जीवन का आधार है, इसकी सुरक्षा के बिना सब कुछ बेकार है। पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि ये पूरी पृथ्वी अचरज से भरी हुई है। सूरज, चांद, सितारे और पृथ्वी सबका अस्तित्व बेहद महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का न कोई आदि है न कोई अंत, मगर जब से मनुष्यों ने जंगल काटने शुरू किए हैं, न जाने कितने तरीके ईजाद किए और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पृथ्वी का दोहन शुरू किया और नतीजा बेहद भयावह रूप से हमारे सामने आया। पृथ्वी के साथ हमारा मेल बहुत गहरा है। कंक्रीट और सीमेंट के जाल से घिरा मनुष्य तभी मुक्त हो पाएगा जब वो पेड़ पौधे लगाकर हरियाली की ओर एक कदम बढ़ाएगा। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर पेड़ पौधे हम नहीं लगाएंगे तो हम स्वयं ही संकट में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमराज फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला।
हमराज फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके निर्देशक B.R. चोपड़ा, जिनकी आज जयंती भी है, तो इस गीत के माध्यम से हम उन्हें भी याद करते हैं। एक श्रोता हमारी ये बात लिखते हैं कि पृथ्वी हमारे अस्तित्व का आधार है, जीवन का केंद्र है। ये आज जिस स्थिति में पहुंच गई है, उसे वहां पहुंचाने के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। आज सबसे बड़ी समस्या मानव का बढ़ता उपभोग है, लेकिन पृथ्वी केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, वो मानव जीवन के साथ साथ असंख्य वनस्पतियों, जीव जंतुओं की आश्रय स्थली भी है। हम सभी को पृथ्वी के प्रहरी बनकर उसे बचाने और आवश्यकता अनुसार उपभोग का संकल्प लेना होगा। सिर्फ मनुष्य ही पृथ्वी को जीवन रखने में सबसे प्रभावी योगदान कर सकता है। और इसके अलावा एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में धरती को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया। एक माँ की कोख से मनुष्य जन्म लेता है तो अपने पूरे जीवन भर धरती माँ की गोद में पलता है, जहाँ से हम सभी अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए धरती माँ का दोहन करते आ रहे हैं। लेकिन हम सभी को चाहिए कि जितना धरती माँ से ले रहे हैं, उसके बदले उसका आधा भी उनकी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं, तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। और ये अब बहुत आवश्यक भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। मुकेश की आवाज से, भरत व्यास के बोल हैं। आपको बताना है कि इसके संगीतकार कौन हैं। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा,
चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना और उसके संगीतकार सतीश भाटिया। एक श्रोता ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जंगल संपत्ति बढ़ाने के लिए जून जुलाई महीने में हमारा ट्रेकिंग ग्रुप जाता है पहाड़ों पर और बहुत सारी आम की गुठलियां, जामुन की गुठलियां और सूखे गेंदों के फूल पर्वत पर खुली जगह पर हम बिखेर देते हैं और इसका परिणाम ये देखने को मिला कि कुछ आम के पेड़ अब बड़े हो गए हैं और ये कितना सराहनीय आपका प्रयास है और ऐसे प्रयास हम सभी को मिलकर करने होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। एक श्रोता की ये बात कि सिर्फ शुभकामनाएं ही दे सकते हैं इस दिन और अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। सभी जानते हैं कि आज पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, मगर हम मानव ने अपनी खातिर इसका सब अपने मतलब से दोहन कर रहे हैं। मानव ही है जो इस सुंदर धरती को बिगाड़ने में लगा हुआ है और मानव ही इसे संवार सकता है। एक और श्रोता की ये बात कि हम इस पृथ्वी के वासी हैं और हमें पृथ्वी से बहुत कुछ मिलता है, हम इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मनुष्य अपनी ज़रूरी चीज़ें ले तो रहे हैं, पर हम इसकी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। पानी का दुरुपयोग, जंगल की कटाई, वन्य प्राणियों का नाश, वायु प्रदूषण आदि कई समस्याएं बढ़ रही हैं। भविष्य में इसका प्रभाव मानव जाति पर होगा, इस और ध्यान देना होगा और सब मिलकर ही इसका हम हल निकाल सकते हैं। जी हाँ, सब मिलकर ही प्रयास करेंगे तभी कुछ संभव हो पाएगा। जैसे अभी एक श्रोता ने ये लिखा है कि वो पहाड़ों पर जाकर के बहुत सारे बड़े पेड़ों की गुठलियां लेकर के जाते हैं और वहां बिखेर देते हैं, तो ऐसे प्रयास हम भी कर सकते हैं। कम से कम हम अपने घर के आसपास जो जगह है या हमारे शहर में जो खाली जगह हमें दिखाई देती है, कम से कम वहां तो पेड़ हम लगा ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज है, रोशन का संगीत है, संजीव कुमार पर फिल्माया गया है गाना। आपको बताना है गीतकार का नाम। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
जाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। अनोखी रात फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके गीतकार इंदिवर हैं। श्रोताओं के जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक श्रोता ये बात लिखते हैं कि आज पृथ्वी दिवस मनाने का मतलब यही है कि आज पृथ्वी संकट में है। अनेक कारण हैं। पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण पूरे विश्व का तापक्रम बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये ग्लेशियर पिघल कर समुद्र का जल स्तर बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। और भारतवासी पृथ्वी को वसुंधरा मानते हैं, जगत जननी मानते हैं। पृथ्वी के एक हिस्से भारत को देवभूमि भी कहा जाता है। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम विश्व को राह दिखाएं, क्योंकि भारत आदिकाल से विश्व गुरु रहा है। ऐसे में मेरा विचार है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को लगाया जाए, वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए, तालाब, कुएं, नदी, नहर, इन सब के पानी को हम संरक्षित करें तो कुछ बात बन सकती है। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि आज पृथ्वी दिवस है तो मानव अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे तो अच्छा है, अपनी हरकतों को वर्तमान में कम कर ले तो अच्छा है। बहुत सोचना पड़ेगा, समस्याओं को सुलझाने के लिए फुर्सतनामा भी तो चाहिए इसके लिए, लेकिन अगर फुर्सत हमने नहीं निकाली तब समस्या और भी बढ़ जाएगी। ये भी बात सही है। चलिए गीत गाता चले इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। जसपाल सिंह की आवाज, गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें। मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान।
गीत गाता चल इस फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रविंद्र जैन हैं। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि विकास के नाम पर पृथ्वी और प्रकृति से होने वाली छेड़छाड़ की परिणति हमें ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप और सुनामी के रूप में देखने को मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय रहते जाग जाएं और पृथ्वी को बचाएं। पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का हमें संकल्प लेना होगा। एक अन्य श्रोता ये लिखते हैं कि आज वसुंधरा दिवस है। इस पृथ्वी पर भारत जैसा सुजलाम सुफलाम देश नहीं था। मेरे देश की धरती सचमुच सोना और हीरे मोती के समान मूल्यवान अनाज उगाती थी, लेकिन अब ये सब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इस वैभवशाली वसुंधरा को में अब ऐसा नहीं होता और गांव शहर में बदल रहे हैं। विकास के नाम पर वृक्ष तोड़ और खेतियों में फसल कम करके उसे बिगर खेती बनाकर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही है। पेड़ कट रहे हैं और पेड़ कटने से बारिश कम होती जा रही है। पीने का पानी और बिजली की कमी महसूस हो रही है। इसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया। नतीजा अकाल, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, ये अटल बात है और इससे बचने की गुंजाइश भी नहीं है। इस पर सितम ये कि लोग जो है फुर्सत नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। इसलिए हमें खुद पानी और बिजली को बचाना होगा और पेड़ लगाने होंगे और प्रयास करना होगा, तभी इस पृथ्वी के बारे में हम कुछ कर पाएंगे। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि सूर्य रोशनी देकर, चांद अपनी शीतलता देकर, बारिश नमी देकर, हवाएं ठंडक देकर सब आते जाते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी है तो जो संपूर्ण जीवन को हर समय अपनी झोली में समेटे है। अगर पृथ्वी भी अपना गुरुत्वाकर्षण कुछ समय के लिए कम कर दे तो प्रलयकारक परिणाम होंगे और जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, दुनिया को देखते हैं, उस पर अपने पैरों को ऐसे रखे हैं जैसे हम उसे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम पृथ्वी के बारे में कुछ कर पाएंगे। ऐसा हमें करना होगा, आगे बढ़ना होगा अब हमें। और चलिए अब अगला गाना हम सुनते हैं। पराया धन फिल्म का ये गाना है, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत। आप बताइए फिल्म के मुख्य कलाकार कौन हैं?
गलियां प्यारी प्यारी, ये गलियां जग से न्यारी, ये गलियां प्यारी प्यारी। ऐसी है ये बस्ती, इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए। आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए, ओ आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। दोस्तों, पराया धन फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके मुख्य कलाकार राकेश रोशन और हेमा मालिनी। और एक श्रोता की इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखती हैं ये कि इकलौती तनिया वसुंधरा जिसका क्षमा ये भी एक नाम है, अपने संतान को क्षमा करने की उसकी क्षमता अब खत्म हो चुकी है। अपना सर्वस्व भर भर कर देने वाले पृथ्वी को शहरीकरण, वृक्ष तोड़, जल तत्व का मनमानी प्रयोग, प्रदूषण आदि घावों से घायल किया जा रहा है। दिन ब दिन वो क्षीण होती जा रही है। मानव की ये भूल, अपराध केवल एक दिन का विश्व पृथ्वी दिवस मनाने से नहीं, बल्कि हर रोज उसका संरक्षण, संवर्धन दिलो जान से करने पर ही हो सकेगा। और आज पृथ्वी दिवस के दिन हम भी पृथ्वी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमने भी उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए। चलिए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।